नहीं है तब यहाँ तक पहुँच गए। अगर पढ़े लिखे होते तो कहाँ पहुँचते? मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही वजह है जो मुझे नौकरी हुआ यूनियन। अगर वो यूनियन होता तो मेरे को नौकरी मिल गई होती। तो वो एक वजह चाहिए, कोई ना कोई इस बिजनेस करने का वजह चाहिए। अगर वो वजह नहीं क्लियर है तो सबसे पहले अपना वजह क्लियर करना। वो वजह भूख। तभी तो वो कहानी ऐसी है ना कि राजा का अकबर बोलता है बीरबल को कि यार ऐसे हर दिन तो मैडम के साथ खाना खाते हो, एक दिन हमारे साथ भी खा लो। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले काश वो होती तो। बोले अरे क्या है, मैडम को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं, काश वो नहीं भूख होती तो। अगर एक ही खाना अगर लगातार खाते रहे, एक दिन वो पनीर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। भूख अगर नहीं लगी रहेगी, भूख अगर लगी रहेगी तो 4 दिन की रोटी भी आपको वो लगेगी यार आज की ताज़ा। तो इस बिजनेस को करने का कोई ना कोई आपको भूख चाहिए। अगर वो भूख नहीं है तो जैसे हो रहा है होता रहेगा। अब बात आती है कि कंपनी ने क्या किया, आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करा। जिस मॉडिफाई में एक लेवल है जिसको बोलते हैं ओपनर। टोटल बिजनेस चाहिए 70,000 का। अब छोटी लेग में चाहिए आपको कुछ भी परचेजिंग मिला के कितना चाहिए 20,000 का। तो कंपनी अपने पूरे भारत में जितना भी टर्नओवर होता है उसका हिस्सेदार बनाता है। आज तक आरसीएम में 23 साल से कभी नहीं हुआ कि केरला में कोई कर रहा हो उसका हिस्सेदार आप बन जाए, बिहार में बिजनेस कर रहा हो उसके हिस्सेदार आप बन रहे हो, यूपी में बिजनेस कर रहा है उसके हिस्सेदार, टर्नओवर का परसेंटेज के हिस्सेदार। आज तक कितने कम बिजनेस में कोई कंपनी करने की बात सोच ही भी नहीं। क्या सर गलत कह रहा हूँ सर? इतने कम बिजनेस में कंपनी अपना हिस्सेदार आज तक कोई नहीं आया। अब इसको 70,000 बिजनेस करने का सबसे आसान तरीका है, 14 लोग चाहिए आपको, 5,000 बिजनेस वालों कराइए। 14 लोगों को अगर 5-5 हज़ार बिजनेस करा लेंगे आपका 70,000 का बिजनेस हो जाएगा। इधर कितने चाहिए? 4 लोग। इधर कितने चाहिए? 10 लोग। 14 लोग अगर आप डायमंड क्लब वाले करा लेते हैं, आपका बिजनेस 70,000 है। जैसे 70,000 होगा तो कंपनी 1% मंथली और 1% ईयरली देगा। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कोई ओपनर पे है, 1 पॉइंट बनता है लगभग, पिछले बार 500 कितना 630 रुपये मिला था, गए महीने लास्ट महीने में 600 प्लस मिला। हम उसको काउंट नहीं करते, हम 500 ही मान लेते हैं। अगर उसको 500 रुपये तो उस महीने मिल गया और 500 रुपये ईयरली पे मिलेगा, यानी टोटल कितने मिलेंगे उसको? मिलने कितने हैं? 1,000 रुपये। 500 उसको उसी महीने अकाउंट के साथ ऐड होके आ जाएगा और 500 उसके जमा हो जाएंगे। अगर वो आदमी 1 साल तक इसी लेवल पे बना रहा, यही नौकरी करता रहा, मतलब इसी जगह पे नौकरी करता रहा, 70,000 की ही नौकरी करता रहा, तो साल भर में उसको 12,000 मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसमें 6,000 उसको हर महीने ऐड होके आ जाएगा और 6,000 12,000 इसी लेवल पे, इसी नौकरी, इसी कंपनी में, इसी ओपनर वाली नौकरी कंपनी में भी अगर वो नौकरी करता रहा और वो बना रहा तो कितने मिलेंगे उसको? 12,000 बोनस के रूप में कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, प्रोडक्ट फ्री मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो 10,000 बिजनेस फंड कर रहा है तो कैश बोनस मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के टर्नओवर का वो हिस्सेदार हो जाएगा जो बोनस के रूप में मिलेगा। आज तक आरसीएम के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो इतना छोटा बिजनेस पे आप कंपनी के टर्नओवर का हिस्सेदार बन जाते हैं। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कोशिश करें, 100% करने की कोशिश करें। 20,000 का बिजनेस कितनी खरीदारी मिलाकर आपकी सेकेंड लेग में बिजनेस होता है तो टोटल बिजनेस 70,000 से ज़्यादा होता है। तो आप ओपनर होते हैं। इसी तरह से ईगल पे भी बोनस मिलता है, जहाँ पे बिजनेस 1,15,000 का बिजनेस, इसी तरह से रनर, इसी तरह से विनर, इसी तरह से स्टार, इसी तरह से रॉयल्टी, इसी तरह से आगे बोनस मिलता जाता है। ऑन और एवरेज अगर ओपनर पे आता है तो उसको 12,000 रुपये साल में मिलता है। क्या हुआ? और ग्रोथ करता जाएगा तो ग्रोथ के हिसाब से बोनस मिलता जाएगा। करना चाहिए यस या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब बात आती है कि हम कितने लोगों को सीधी भाषा में आप समझा दूँ कि आपको 3,000 महीना 1 लाख, मैंने क्या बोला? दुकान बनानी। क्या बोला? दुकान खुद की बदलनी और दुकान लोगों की बदलवानी है। आप यहाँ पर हैं और आपने क्या किया? अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया।
नेटवर्क बनाना शुरू कर लिया और आपने टारगेट किया कि मुझे 1000 लोग ऐसे तैयार करने हैं, 1000 परिवार के घर का सामान दुकान बदलवाने, 1000 लोगों के दुकान बदलवाने। ऑन एन एवरेज एक आदमी के घर में 5000 रुपये का सामान, अगर 5000 पीवी का सामान अगर उसके घर में आता है और 1000 परिवार को इधर और 1000 परिवार को इधर आपने दुकान बदलवा दी, तो कितना टर्नओवर हुआ इधर से? 5 लाख का इधर से टर्नओवर, 5 लाख का इधर से टर्नओवर, टोटल 10 लाख का होगा। यहाँ पर 50,000 से 1 लाख के बीच में आपकी इनकम हो सकती है। सीधी भाषा में 2000 लोगों का आप दुकान बदलवा दीजिए, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, जीते जी बदलवा दीजिए। 50,000 से 1 लाख रुपये बचे, लाइन से ले लीजिए, ये कंपनी दिखती है ना मेरी बात, तो करना चाहिए। यस, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस। मैं आपके सामने हूँ, हर महीने हूँ, हमारे बीच में अपलाइन हमारे, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और जिनको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, जिनको नाम सुन के मोटिवेट होता है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और शायद आप जानते भी हो, तो मैं चाहता हूँ उनको ही बुला लेता हूँ अगले 2 से 5 मिनट में। तो जैसा कि आपको पता है कि गाजियाबाद में बहुत बेहतरीन सेमिनार होने जा रहा है और उनकी मीटिंग के लिए लोग दीवाने होते हैं, लोग सुनने के लिए। आपके सौभाग्यशाली है कि आपके नज़दीक में कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं और कहा भी जाता है कि वो भी गाना बना रहे हैं। उनको लगता है, आपको लगता है अगर ये ऐसे ही है, तो आपने क्या करना है? गाजियाबाद में जो मीटिंग हो रही है, इनकी शानदार जानदार तैयारी करिए अगर आपको कामयाबी चाहिए। और इस बिजनेस में कोई भी आपको कामयाब नहीं करेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। चाह पैदा करिए, जुनून पैदा करिए और रुकिए नहीं तो लास्ट में अपनी कहानी से बात ख़त्म कर देंगे। एक बार ऐसा होता है, घोड़े की रेस हो रही है और एक गांव में का जो घोड़ा होता है वो बीमार पड़ जाता है। अब बोले इज्जत का सवाल है और टाइम भी कम है, दूसरा घोड़ा का लाए कहाँ से? तो राजा बहुत चतुर होता है उसका, वो बोलता है कोई बात नहीं, गधे को तैयार करो। क्या बोलता है? गधे को तैयार करो। अब गधे को जाके मोटिवेट किया जाता है कि तुमको एक बड़ी रेस हो रही है, जो घोड़े की रेस के बीच में तुमको जाना। जैसे घोड़े गधे को बोला जा रहा है घोड़े की रेस है, तो गधा बोल, लेकिन मोटिवेशन तो काम करता है। बोला यार गाँव की इज्जत का सवाल है यार, अरे कोई नहीं चल तो सही। तो बोला चल कोई बात नहीं, गाँव की इज्जत के लिए चलूँगा, दौड़ूंगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक। और जैसे जब रेस आता है तो इधर देखता है घोड़े ही घोड़े,